हेलो, हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज एक नए व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज का दिखाएंगे। छोटा सा पार्क है सामने, वहीं पे जाना है। सैटरडे को मैं घर से आया और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी इस बार। अ, मम्मी ने कुछ सामान दिया था घर से, वही घी शहद वगैरह। तो एयरपोर्ट पे शायद दिल्ली में ही उन्होंने मेरा जो बैग था उसे रोक लिया था। और क्योंकि उसमें शहद थोड़ा ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में था, तो उसकी वजह से शायद बैग को उन्होंने रोक लिया। और फिर मैं जब लंदन पहुंचा तो 1 घंटे तक तो मैं ढूंढता रहा कि मेरा बैग कहाँ है। फिर उसके बाद देखा कि जब मिला नहीं तो सामने जो काउंटर होता है जहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का रहता है, वहाँ पे जाके देखा मैंने कि बैग आया नहीं। तो उस लड़की के पास ऑलरेडी एक लेटर आया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि वी हैव डिटेन्ड, हमने ये बैग को जो है वो दिल्ली में ही रोक लिया है क्योंकि उसके अंदर कुछ लिक्विड फॉर्म में मिला कोई चीज़। फिर मेल वेल लिखी और तब जाके सोमवार को इन्होंने मेरा बैग वापस किया और घर पे ही डिलीवर हुआ। जो मैंने एड्रेस लिखवाया था उसी एड्रेस पे डिलीवर किया इन्होंने। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था घर से आने के बाद। और अब आ, सामान आ गया है, ज़्यादा उसमें से कुछ निकाला नहीं है, ऑलमोस्ट सारा सामान उसके अंदर है। बट हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी ना। आज छुट्टी है, हफ्ते की दूसरी छुट्टी। तो एक घर के बगल में एक पार्क है छोटा सा, सोचा वहाँ जाके थोड़ा सा देख के आता हूँ। शाम के 5:30 बज रहे हैं अभी और धूप खिली हुई है। जैसे जनरली यहाँ पे मौसम ऐसे रहता नहीं है, एक जैसा चेंज होता रहता है। आज सुबह से मौसम एकदम ऐसा हो रहा था कि शायद बारिश किसी भी पल हो जाएगी, लेकिन अब देख पा रहे होंगे बढ़िया धूप। ये यहाँ की डबल डेकर बस, सामने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वेट रोज करके है। और यहाँ पे जो सबसे कॉस्टली सामान मिलता है वो वेट रोज के अंदर ही मिलता है। अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे ब्रांड से, ये तो अगर सेंसबरी या टेस्को से कंपेयर करें तो इसके अंदर जो फूड की क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है और साथ में थोड़ा कॉस्टली भी होता है। यहाँ का नैंडोस, यहाँ पे एक बहुत पुराना ये पब है, इसको द जॉर्ज के नाम से, काफ़ी पुराना। अगर आप ये देख पा रहे हो सामने द जॉर्ज। कुछ समय से यहाँ पे जो वीज़ा के रूल्स हैं उनमें चेंजेस आ गए हैं बहुत सारे। दूसरे देशों से जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते थे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसका सारा जो मोस्टली जो वजह है वो ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है यहाँ पे। गवर्नमेंट के ऊपर मिलियंस में जो इनका है वो खर्चा जा रहा है हर साल। जो भी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको इन्हें होटल में रहने की सुविधा देनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए, उनको खाना देना होता है, उनको सरवाइव करने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं और कुछ टाइम बाद फिर घर उनको रहने के लिए मुहैया कराया जाता है। तब तक वो होटल्स में ही रहते हैं और इस सब की पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव आ गया है। फाइनेंशियल एक तरीके से क्राइसिस है और उसका जो सारा जो बोझ है वो यहाँ की जो टैक्स पेयर जो जनता है उसके ऊपर आ जाता है। तो हम लोग जो टैक्स देते हैं हम लोगों के ऊपर भी एक तरीके से कहा जाए तो बोझ हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सड़कों पे कई बार मरम्मत का काम नहीं हो पाता,
हमारे जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे भी एक ब्रिज है जो काफ़ी टाइम से जिसकी मरम्मत होनी है, वो अभी हुआ नहीं है। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि इमिग्रेशन की वजह से यहाँ पे बहुत सारा जो एक लोगों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, और उसी की वजह से इन्होंने इमिग्रेशन के रूल्स में चेंजेस किए हैं। अब ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनका स्किल डेवलप किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स दी जाएं। तो उसकी वजह से फिर जो स्किल लेबर का जो इन्होंने क्या था, जो थ्रेश होल्ड था पहले वो 30,000 का था कि 30 लाख 30 लाख इंडियन रुपीस में अगर बात करूँ तो 30 लाख इंडियन रुपीस के हिसाब से उन्होंने सैलरी रखी थी। अभी वो 30 लाख से बढ़ के वो 48 लाख करने का उनका वो हो गया है कि 48 लाख के आसपास करेंगे। और होता ये है कि अगर ऑलरेडी आपके पास 30 लाख में कोई काम कर रहा है और गवर्नमेंट कह रही है कि आप 48 लाख सैलरी से नीचे का कोई बंदा हायर नहीं कर सकते, तो यहाँ की कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी 30 लाख से बढ़ा के उसकी सैलरी 48 लाख कर दी जाए। तो जो लोकल जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को प्रेफरेंस मिल रही है, और जो बाहर से जो आने वाले जो पहले शेफ़्स थे या कुक्स थे या मैनेजर्स थे, जो एक टाइम पे अभी 22-23 के टाइम पे सन 2022 और 23 में जो इन्होंने इंडिया से या एशियन कंट्री से जो लोग हायर करने स्टार्ट कर दिए थे, उस पर अचानक ही एक फुल स्टॉप लग गया है और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। तो यही है जॉब से रिलेटेड। तो और बाकी कुछ कंपनीज़ हैं जो हायर कर रही हैं, बट वो भी अभी मैंने कल परसों एक ऐड देखा था, जिस कंपनी ने हम लोगों को हायर किया था वही कंपनी ने अभी दोबारा से जो ऐड निकाला है उसमें स्पेसिफ़िकली नीचे लिखा हुआ है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करेंगे अगर यूके का रेजिडेंस हो, कोई यूके का रेजिडेंट हो। तो मतलब साफ साफ इससे प्रतीत होता है कि ये बाहर से किसी को अभी लेने के मूड में नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है या कोई पीएचडी अगर आप होल्डर हैं किसी एक तकनीक के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी में या आईटी से रिलेटेड आप प्रोफेशनल हैं, और डेटा साइंस में अगर आपका फील्ड है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं जॉब के लिए अप्लाई। लेकिन जो स्किल्ड लेबर है या जैसे शेफ़्स हो गए, कुक्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ गई हैं अभी, है ना। बाकी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो ये चैनल है, इसका उद्देश्य जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि मैं डेली लाइव व्लॉग्स इसमें डालूं, और जब भी मेरे से बने तो मैं इसमें जॉब्स के बारे में शेयर करूं। तो डेफ़िनेटली अगर कोई भी जॉब आती है तो मैं इसमें व्लॉग के ज़रिए या फिर पोस्ट के ज़रिए आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, है ना। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो या कोई फ़ीडबैक शेयर करना हो, या और जानना चाहें किसी भी अपने फील्ड से रिलेटेड जो मुझे लगे कि मैं जिसका आंसर कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, पूछिएगा क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको आंसर कर पाऊँ। और बस ये एक्सपीरियंस है नॉलेज गेन करने का। कई बार होता है कि बातों बातों में हम लोग कुछ सीख जाते हैं, तो मैं आपसे भी कुछ सीखने की कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स के माध्यम से, आपकी फ़ीडबैक के माध्यम से। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, है ना। तो बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे दोबारा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। आप खुश रहें और बाबा केदार आपके ऊपर असीम कृपा बना कर रखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।